दोस्तों सबसे थोड़ी देर पहले यूएफसी इंडिया का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट डाली गई है जिसमें बताया गया है हम सभी को कि इंडियन एमएमए के दो बहुत ही बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट्स चुंगरेन कोरन और मृदुल साइकिया जो सीजन 4 होने जा रहा है रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट का, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एमएफएन के बैंटम वेट चैंपियन चुंगरेन कोरन और फ्लाई वेट जो फाइटर हैं मृदुल साइकिया, इन दोनों की एंट्री हुई है इस साल के रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट में। अब रोड टू यूएफसी जो टूर्नामेंट है ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके थ्रू यूएफसी साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, इन सभी देशों में जो फाइटर्स निकल के आते हैं इन सभी को एक मौका देता है कोई यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें और यूएफसी में अपनी एक तरीके से अपनी डोमिनेंस दिखाएं। आप सभी को पता होगा कि रोड टू यूएफसी का जो पहला सीज़न था उस सीज़न को हमारे देश के लाइट वेट फाइटर अंशुल जुबली ने जीता था और काफ़ी डोमिनेंट तरीके से उस टूर्नामेंट को जीत करके यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। और एक तरीके से काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड था ये कि चुंगरेन कोरन या मृदुल साइकिया जैसे फाइटर्स रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट में कब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सो फाइनली ये चीज़ हो गई है। यूएफसी की टीम ने हमें एक तरह सरप्राइज़ किया है। सुबह सुबह आज एक अच्छी गुड न्यूज़ थी ये कि फाइनली चुंगरेन कोरन और मृदुल साइकिया दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इस साल के सीज़न 4 जो रोड टू यूएफसी का जो टूर्नामेंट है उस टूर्नामेंट के अंदर। अब अगर हम बात करें इनके रिकॉर्ड्स के बारे में तो टैपोलॉजी के अकॉर्डिंग चुंगरेन कोरन का जो रिकॉर्ड है वो 7-1 का है। लेकिन ये 7-1 का जो इनका रिकॉर्ड है ये इतना ज़्यादा डोमिनेंट है क्योंकि इस दौरान इन्होंने इंडिया के सबसे अच्छे एमएमए फाइटर्स को हराया, काफ़ी एक्सपीरियंस फाइटर्स को हराया है। जैसे चैतन्य गवली हो गए, जैसे मोहम्मद फरहाद हो गए या कंसरा जगासा हो गए जो काफ़ी वेल राउंडेड फाइटर्स माने जाते हैं। इनका एक लॉस जो दिखता है इनके रिकॉर्ड में, जो अंगद बिष्ट के अगेंस्ट उनका एक लॉस निकल के आया था, वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्लोज फाइट थी। वो यूनानिमसली उस फाइट में जीते थे अंगद बिष्ट, लेकिन दैट फाइट वाज रियली क्लोज। काफ़ी लोगों ने अगर ये डिसीजन अगर स्प्लिट डिसीजन जाता या फिर अगर ये डिसीजन दिया जाता चुंगरेन कोरन को तब भी बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्जेक्शन शायद नहीं हुआ होता। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट बेहतरीन ग्राउंड गेम है चुंगरेन कोरन का। काफ़ी अच्छी पंचिंग करते हैं, ग्राउंड एंड पाउंड बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है इनका। ग्राउंड पे जाने के बाद फाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना ये जानते हैं। टेक डाउन्स काफ़ी अच्छे होते हैं इनके, काफ़ी इजीली टेक डाउन करते हैं अपने ओपोनेंट्स को ऑक्टेगॉन के अंदर। सो एक काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड एक मूव था ये जो हम सभी वेट कर रहे थे। पूरी इंडियन एमएमए सर्किट में इस चीज़ की बातें चलती थी कि आखिर कब ऐसा होगा जब एमएफएन चैंपियन चुंगरेन कोरन यूएफसी में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सो फाइनली दैट इज़ हैपनिंग। अनदर प्रॉस्पेक्ट मृदुल साइकिया जो 8-0 का इनका रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड जो है ये भी काफ़ी अच्छे और एक्सपीरियंस फाइटर के अगेंस्ट उन्होंने निकाला है। फ्लाई वेट में वो फाइट करते हैं एमएफएन के अंदर और प्रोबेबली ही इज सेट टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स इन दैट डिवीजन फ्रॉम इंडिया। और 4 इनके टेक्निकल नॉकआउट्स हैं और 4 सबमिशन हैं जो ये डेफिनेटली दिखाता है कि एक वेल राउंडेड गेम है मृदुल साइकिया का। तो एक सरप्राइज़ था ये हम सभी एमएमए फैंस के लिए। हालांकि पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एमएमए फाइटर्स को शायद थोड़ा सा दे शुड हैव टेकन अ लिटिल मोर टाइम बिफोर गोइंग टू टूर्नामेंट्स लाइक दीज और नो गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद यूएफसी। Before that, they should at least gain like 4-5 fight experiences against international fighters by fighting in Cage Warriors, by fighting in Bellator or PFL या वन चैम्पियनशिप जैसे टूर्नामेंट्स में। लेकिन अच्छी बात है अगर इंडियन एमएमए फाइटर्स के पास ये कॉन्फिडेंस है कि वो इतने बड़े लेवल पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और विक्ट्रीज निकाल सकते हैं। सो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सर्टनली इंडियन एमएमए फाइटर्स बड़े स्टेजेस के लिए शायद तैयार हो चुके हैं। ये एक छोटी सी अपडेट थी। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इस चीज़ के अराउंड और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये कब स्टार्ट होता है, किस तरीके से इसमें फाइट्स की कराई जाती हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि अभी अभी ये चीज़ हमारे सामने आई है। सो आई थॉट दैट आई शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड वन। जय हिंद।